भाई any function y equal to fx said to be periodic when there exists a positive value t, जहाँ पे t पॉजिटिव है, such that f of x plus t equal to fx, मतलब t इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम कहते हैं फंक्शन पीरियोडिक है। अब जैसे हमने पीरियोडिक फंक्शन देखे हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक, जिसका पीरियड होता है 2 पाई, हर बार 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। टेन और कॉट, इसका पीरियड होता है पाई, हर बार पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड कितना होता है, 1। इसका पीरियड कितना होता है, 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा तो बताइए। चलिए, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने वर्ड पढ़ा कि भाई पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी फंक्शन आपको ऐसा मिल जाए जो किसी इंटरवल टी के बाद अपने आप को क्या करने लगे बोलो भाई, रिपीट करने लगे सर। उस फंक्शन को आप क्या नाम दे देंगे तुरंत? पीरियोडिक। इसमें किसी को कोई Periodic. कंफ्यूजन? नो सर। डन। चलिए अब यस सर। अब स्टेटमेंट ऐसे आओ, जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ फंक्शन fx y equal to fx having period t, then n into t, where n belongs to period t, then n into t, where n belongs to natural number, is also periodic value. बोलो भाई। मतलब अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो n इंटू टी से बनने वाली हर वैल्यू उसका पीरियड होगी। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आई? यस सर। बोलो भाई। सर पीरियोडिक वैल्यू बता दीजिए, मतलब क्या होता है सर? वही जिस पर फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। जैसे sin x की पीरियोडिक वैल्यू क्या है, 2 पाई, तो क्या sin x की पीरियोडिक वैल्यू अगर 2 पाई है तो क्या उसकी पीरियोडिक वैल्यू 4 पाई है? यस। भाई अगर यस सर। 2 पाई इंटरवल में रिपीट कर रहा है तो यस 2 सर। पाई इंटरवल में भी तो रिपीट करेगा। यस सर। तो अगर यस सर। किसी यस फंक्शन सर। का पीरियड t है तो n इंटू टी से बनने वाली हर वैल्यू उसकी पीरियोडिक वैल्यू होगी। पीरियोडिक वैल्यू है सर। यस सर। हर वैल्यू उसकी पीरियड की वैल्यू होगी, कहने का मतलब ये है। जैसे sin x से ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो y इक्वल टू sin x एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई था, तो क्या इसका पीरियड 4 पाई नहीं होगा? होगा। क्या इसका पीरियड 6 पाई नहीं होगा? होगा। क्या इसका पीरियड 8 पाई नहीं होगा? तो इससे बनने वाली हर वैल्यू उसका पीरियड होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। यस पहला तो सर। ये रिजल्ट हो गया कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड 2 है तो 2 के जितने मल्टीपल है सब फंक्शन के पीरियड है। यस सर। बात समझ गए? अब बात आती है जो सबसे लीस्ट पीरियड है 2 पाई, इसका भी तो अपना कोई इंपॉर्टेंस होगा। भाई अगर मैं फंक्शन का पीरियड बोलूं तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब पीरियड है ना, क्योंकि पीरियड की तो भाई फंक्शन की पीरियड की डेफिनेशन सिंपल है। एक टी वैल्यू आपको मिल जाए जिसमें फंक्शन अपने आप को रिपीट करे तो वो टी फंक्शन का क्या होता है, पीरियड। यस सर। जैसे यहाँ पे चाहो तो लिख लो वेयर टी इज पीरियड ऑफ द फंक्शन, ऐसे लिख लो वेयर टी इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। वेयर टी इज पीरियड ऑफ द फंक्शन, मतलब वो स्मॉलेस्ट टी वैल्यू आपको मिल गई जिसपे फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो फंक्शन का पीरियड हो गया, खत्म बात। तो भाई 2 पाई पे रिपीट कर रहा, 4 पाई पे रिपीट कर रहा, 6 पाई पे, तो सब पीरियड हो गए। अब बात आती है व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 2 पाई, तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। इसका मतलब
लीस्ट पॉसिबल, या ऐसे लिखो पॉसिबल लीस्ट पीरियोडिक वैल्यू, पॉसिबल लीस्ट पीरियोडिक value of t is called fundamental period. मतलब किसी फंक्शन के लिए t की बहुत सारी वैल्यू हैं, उन सारी वैल्यूज में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो फंक्शन का पीरियड होगी। जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 पाई, तो sin x का फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड मतलब sin x पहली बार अपने आप को 2 पाई इंटरवल पे ही रिपीट करता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? सर फंडामेंटल वाली मतलब सबसे लीस्ट वाली सर? सबसे लीस्ट वाली बेटा, समझ गए फंडामेंटल वैल्यू का। अच्छा है, मैंने इसमें दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है पॉसिबल लीस्ट पीरियोडिक वैल्यू। कई बार क्या होता है, लीस्ट वैल्यू तो मतलब लीस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बट पॉसिबल लीस्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा कोई केस आपके दिमाग में आ रहा है? किसी फंक्शन की आप पीरियोडिक वैल्यू आपको पता है, बट आप उसका लीस्ट पीरियोडिक वैल्यू, पॉसिबल लीस्ट पीरियोडिक वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, क्योंकि वो रिपीट तो कर ही रहा है, बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बट इट्स फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। मतलब हर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होता है, बट उसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। उसका सिंपल एग्जांपल है, आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अपने दिमाग में बना लो, जैसे y = 3 वाली लाइन खींच लो। y = 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, सोचो। अरे हाँ है ना? यस सर, यस सर। बट क्या, क्यों कांस्टेंट, ये पीरियोडिक फंक्शन कांस्टेंट और पीरियोडिक है क्यों? क्योंकि तो लगातार रिपीट कर रहा है ना खुद को। बट क्या वो स्मॉल इंटरवल आप निकाल सकते हो जिसमें ये अपने आप को पहली बार रिपीट कर रहा था? नो सर। वो स्मॉल इंटरवल आपको मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या भाई? अगर मैं आपसे कहूँ कि f(x) = 3 फंक्शन है, तो f(x + 1) = f(x) होगा, ट्रू। f(x + ½ = f(x) होगा, ट्रू। f(x + 1/4 = f(x) होगा, ट्रू। ऐसे करके आप बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सब में वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना। अरे हाँ, ये तो हर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक होता है, ट्रू, बट उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता। आज सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी में एक बेहतरीन एग्जांपल है। एक फंक्शन है f(x) = sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। एक एग्जांपल है f(x) = sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x। मेरा पहला सवाल, which of the following function is periodic? And second सवाल, if function is periodic, what its fundamental period? पहला वाला पीरियोडिक है। एक मिनट का आराम से सोचने के लिए टाइम दो। Which of, यस यस सर। भाई इसको भी दोनों आप periodic हैं। f(x) = 1 लिखोगे, इसको भी आप f(x) = 1 लिखोगे, तो बोथ आर यस कांस्टेंट। सर। इसका मतलब ये Yes, तो sir. श्योर शॉर्ट है कि बोथ फंक्शंस आर कांस्टेंट। Periodic. ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। ये तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है और दोनों पीरियोडिक है, इसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। Not defined.
बट इसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। यही फर्क है। इसका फंडामेंटल पीरियड है पाई। सर वो 2 पाई से पाई को सब्ट्रैक्ट किया गया है क्या? यस सर। 2 पाई से पाई को सब्ट्रैक्ट किया गया, मतलब 3 पाई से 2 पाई सब्ट्रैक्ट होके भी तो पाई आता है बेटा। नहीं सर मतलब सेक की जो वो होगी फंडामेंटल वो लीस्ट तो वो डोमेन मतलब पूरा डोमेन है, एक में कुछ डोमेन हट रहा है रीजन ये इसलिए। है कि इसमें जब आप डिफाइन करते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो आप कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या है 1। ये तो पीरियोडिक है, वेरी गुड। बट जब आप इसको डिफाइन करते हैं ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो आप कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, बट उसमें से क्या हट जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यस सर। आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिसिंग होता है तो स्मॉल इंटरवल आपको मिल जाता है। भाई अभी भी वैल्यू 1 है, बट इसमें मिसिंग क्या हो रहा है इस बार ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि अब इस पर तो फंक्शन 1 वैल्यू डिफाइन लेगा ही नहीं। यस सर। तो अब हम वो स्मॉल इंटरवल बना पाएंगे कि नहीं इसमें, और वो Yes, स्मॉल sir. इंटरवल यस सर पाई का बना होगा कि सकते नहीं। हैं। यस सर। स्मॉल इंटरवल हर बार हमको पाई का मिलेगा कि नहीं। अरे हाँ है ना, यस इस सर। पर फंक्शन अपने आप को क्या करेगा रिपीट करेगा। अंतर समझ में आया। इसीलिए इसका यस सर। कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, बट ये कांस्टेंट होने के साथ सर्टेन इंटरवल में ब्रेक हो रहा है, और वो इंटरवल फिक्स है। यस सर। इसी वजह से इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन हो गया, बट इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं हुआ। दोनों फंक्शन हैं क्या भाई कांस्टेंट। बट ये पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड, ये पीरियोडिक फंक्शन जिसमें इसका पीरियड क्या हो गया पाई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई। यस तो हर सर। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, ट्रू, उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता, ट्रू, बट अगर वो उसके अंदर फिक्स इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी है, फिक्स इंटरवल में ध्यान रखना, तो वो कांस्टेंट होने के साथ साथ पीरियोडिक हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया है सब, करना है सर। जल्दी देखो क्या है। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और वो पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड टी। ठीक, एक फंक्शन आपको एफ एक्स दिया है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है। FX. ये बात समझ में आ गई। मतलब वो टी इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। ठीक, अब आओ इसमें पहला रूल, अगर हम इस फंक्शन में कुछ भी ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम इस फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट, या हम इस फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट डिवाइड कर दें, तो भी ये सारे फंक्शन क्या होंगे पीरियोडिक। और वो भी टी पीरियड टी रहेगा। सेम फंडामेंटल पीरियड। यस सर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ऐड होने से क्या होता है ये आपको पता है ना। यस सर। क्या होता है, सर ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड होने पर वैल्यू बढ़ती घटती है, यस सर। है ना, बट रिपीटिशन जहां हो रहा होगा वही होगा ना, वही वाली वैल्यू घट बढ़ जाएगी। यस सर। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ग्राफ या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट जहां से वो रिपीट हो रहा होगा वहां से वो रिपीट करता रहेगा। उसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ कांस्टेंट इन अ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक।
कितने लोग इस बात को समझ पाए? तो साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन एक्स प्लस 3 का पीरियड 2 पाई 2 पाई साइन एक्स 3 साइन एक्स का पीरियड 2 पाई 2 पाई उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझ रहे हो सब लोग? नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। चलो पहला रूल एकदम क्लियर, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उस कांस्टेंट से हमारा कोई नाता नहीं है। उस बचे हुए फंक्शन का जो पीरियड है वो कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी है। चलो आगे बढ़े हम लोग। सेकंड रूल यस सर। अगर y इक्वल टू एफ एक्स का पीरियड t है, ठीक, तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड f ऑफ ax प्लस b भी पीरियोडिक ही होगा। यस सर। बट चेंज क्या होगा? t बाय a हो जाएगा पीरियड। बट इट्स पीरियड, ध्यान रखना, नॉट फंडामेंटल में नहीं बोल रहा हूं, उसका पीरियड t बाई मॉड ए होगा। अगर ये यस सर। लीस्ट वैल्यू है तो फंडामेंटल हो जाएगी। अगर इससे छोटी वैल्यू है, हो सकता है कि इससे छोटी वैल्यू भी रिपीटिशन में आ जाए जब फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तब। इन जनरल नहीं होगा, इन जनरल ये फंडामेंटली आएगा। 99% ये वैल्यू फंडामेंटली आएगी, बट 1% चांस ऐसा है कि हो सकता है इससे कोई छोटी वैल्यू है जिस पर फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा हो। जब अभी हम कई सारे फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट से जो पीरियोडिक वैल्यू आएगी उससे छोटी वैल्यू पीरियड आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अभी उस चीज को देखेंगे। बट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी करने के बाद ये श्योर है कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है टी से तो ये फंक्शन टी बाई मॉड ए से ही पीरियोडिक होगा। अच्छा, अब तुरंत दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों? आया होगा ना? यस सर, समझ आ गया। तो देखो भाई, सिंपल, हमसे ये कहा गया है कि ये फंक्शन एफ फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक पीरियोडिक। तो हम क्या करते हैं, x को x प्लस टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ax plus at plus b भाई y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा था, ये क्या बन गया? एफ ऑफ ए एक्स प्लस टी प्लस बी। ये बात सबको समझ में आ रही? देख लो। यस सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए एक्स प्लस 80 प्लस बी प्लस 80 प्लस b। लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। तो इसको ऐसे लिख दो, ए एक्स प्लस बी प्लस ए टी। लिखा? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, हम ए एक्स प्लस बी को कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो इस ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एक्स। अब ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स। एफ ऑफ कैपिटल एक्स प्लस ए टी इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स। यस सर। यस का सर। मतलब अब इस नए फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना हो गया? टी डैश। 80 भाई यस सर। इस नए फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया? टी। t डैश मतलब t। टी जो है वो कितना आ गया? अब 80 आ गया कि नहीं? नहीं समझे? यस सर। समझ गए सर। यस सर। तो जो ओरिजिनल टी वैल्यू थी वो कितनी आ गई? भाई एफ फंक्शन तो अपने आप को जिस वैल्यू पर रिपीट कर रहा है वो तो टी है ना। तो ये जो Yes, 80 sir. वैल्यू आई है वो किसके बराबर आएगी बताओ? t बाय मॉड a। ऐसा करते हैं, x को x प्लस टी डैश से रिप्लेस करते हैं, तो ये जो 80 डैश वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? ठीक है, क्योंकि f तो t इंटरवल पे ही रिपीट कर रहा है ना। नहीं समझे? यस सर, ठीक है। यहाँ पे तो t लिखा होना चाहिए था ना फॉर रिपीटिशन f यस के सर। लिए, क्योंकि f का फंडामेंटल पीरियड कितना है? ठीक तो इसका मतलब ये जो 80 डैश आया वो किसके बराबर होगा? ठीक है। तो ये जो नया t आएगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए a कुछ भी हो उसको मॉड लगा के पॉजिटिव ले लो। खेल समझ गए? यस सर। ये है।
तो जैसे ही ax प्लस बी आएगा घबराने की जरूरत नहीं है, जहां ये a लिखा हो उसका मॉड ले लेंगे, चाहे पॉजिटिव लिखा हो चाहे नेगेटिव, और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक पीरियोडिक वैल्यू जरूर मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है, समझ रहे हो, यस सर। तो साइन ऑफ 3x प्लस 1 का पीरियड 2 यस सर। साइन ऑफ 2 माइनस 3x का पीरियड 2 अगर फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड 1 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x माइनस 1 का पीरियड 1/3 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस 2x का पीरियड 1/2 1/2 1/2 सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस सर यस सर। तो ax आने से फर्क क्या आएगा, समझ गए? यस सर a वैल्यू से Yes, डिवाइड sir. हो जाएगा ऊपर। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कोई अंतर नहीं होगा। अच्छा, और बताओ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x/2 का पीरियड 2 तो 2 1/2 से डिवाइड हो गया ना। यस यस सर सर। अच्छा, tan x/3 का पीरियड 3 3 पाई 3 सर देख लो, मेरी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन आ जा रहा है तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए। आना नहीं चाहिए वैसे तो अभी तक। डन हुआ? यस सर। यस सर। सर एक बार वो वाला बता दीजिए कि ये फंडामेंटल मतलब कब नहीं होगा, T/x। एग्जाम्पल लेंगे तब समझ जाओगे, अभी तो ठीक है सर। ठीक है। डन, आगे बढ़े। सर आपने क्या कहा था कि मतलब उसका किससे डिवाइड कराते हैं? मॉड ए। ओके डन। यस सर। और अब पीरियोडिसिटी का आखिरी रूल, अगर एक फंक्शन f(x) है जो पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड t, t1 ले लो, एक फंक्शन g(x) है वो भी पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड t', t2। दो फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक है, एक का t1 पीरियड है और एक का t2। तो f(x) प्लस gx बने, f(x) माइनस gx बने, f(x) इंटू gx बने, f(x) अपॉन gx बने। ये सारे फंक्शन भी कैसे होंगे? पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन if period t LCM of t1 and t2 is defined। चकरा गए भाई? पीरियोडिक तो तब होंगे ना जब फंडामेंटल पीरियड मतलब पीरियड Yes, डिफाइन sir. हो, यस सर अदरवाइज तो पीरियोडिक हो नहीं पाएंगे। अच्छा, यस सर। पीरियोडिसिटी डिफाइन तब होगी, पीरियड डिफाइन तब होगा जब t1 और t2 का एलसीएम निकलेगा। हो सकता है t1 t2 दो ऐसे नंबर हो जिनका एलसीएम आप निकाल ही ना पा रहे हो। जब एलसीएम निकाल ही नहीं पा रहे हो तो पीरियड डिफाइन होगा नहीं, मतलब ऐसी वैल्यू t आपको मिलेगी नहीं जहां पर ये फंक्शन रिपीट कर पा रहे होंगे। जब वो रिपीट ही नहीं कर पा रहे होंगे तो पीरियोडिसिटी का सवाल हो जाता है खत्म। बट अगर ये रिपीट कर रहे होंगे तो वो हमेशा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 पर ही रिपीट करेंगे, ये से होता है। सोच के देखो ना, ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है t1 पे, ये वाला फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है t2 पे। अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t1 है तो n इंटू t1 से बनने वाली हर वैल्यू उसकी पीरियड होगी, दैट Yes, इज sir. मल्टीपल, दैट इज यस सर।
मल्टीपल। n इंटू T2 से बनने वाली हर वैल्यू उसका पीरियड होगी, दैट इज मल्टीपल। अब दोनों मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो लिखोगे, और चूंकि पीरियड चाहिए तो उन कॉमन मल्टीपल में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो निकालोगे। तो अल्टीमेटली T1 और T2 का क्या निकालोगे? कॉमन LCM। एलसीएम एलसीएम। हाँ या ना? यस यस सर। तो उसका जो एलसीएम आएगा वो इस फंक्शन का पीरियड आएगा, ये बात श्योर है। अच्छा, बाकी सब जगह यही पीरियोडिक वैल्यू फंडामेंटल हो जाएगी, केवल टिक्नोमेट्री फंक्शन छोड़ के, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों फंक्शन टिक्नोमेट्री हैं या टिक्नोमेट्री फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इससे छोटी वैल्यू पीरियोडिक आ जाए, बट बाकी जगह ऐसा नहीं है। अभी उसके एग्जांपल लेंगे, बट ये समझ में आया एलसीएम वाली बात जो हुई? ये तो आ गई सर, लेकिन अभी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री वाली बोली उसका वो एग्जांपल देंगे तब वो समझोगे। अच्छा, अब आओ एक लास्ट चीज, इस पूरे स्टेटमेंट में एक थॉट प्रोसेस और डेवलप होता है। क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक। यस सर। देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन is always periodic. Am I correct or not? यस सर। Yes, sir. Am I correct or not? यस Am I correct or not? अगर डिफाइन नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। अगर एलसीएम ही नहीं आया तो ये दोनों पीरियोडिक होके क्या कर लेंगे भाई? चकरा गए? एलसीएम तो आएगा। अच्छा एलसीएम कैसे नहीं आएगा? आएगा, अभी नहीं आएगा। एलसीएम Yes, sir, हमेशा आता है नहीं। क्या? 1 और रूट नहीं, और sir। रूट 2 का एलसीएम निकाल लेते हो? हाँ सर। कितना 2 आता है? आएगा। कौन निकाल 2 सकता है? 2 ही आएगा। 2 और रूट 2 का एलसीएम कौन कौन निकाल ले? एक भी नहीं आएगा बताएगा सर। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? एक भी कॉमन मल्टीपल है क्या? नो सर। No, sir. जब कॉमन मल्टीपल ही No, नहीं sir. है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ से है? यस सर। समझ गए? अब आप तुरंत सोचना शुरू करेंगे काफी लोग कि सर फिर 1/√2 और 1/√2 को ऐड करते हैं तो यहाँ 2√2 लिखते हैं, और हमने बचपन से पढ़ा है कि ये तो एलसीएम होता है। हाँ या ना? यस सर। बचपन से आपने गलत पढ़ा है, ये एलसीएम नहीं होता। यहाँ एलसीएम लिखा ही नहीं जाता है। वो तो क्या है कि एक बार एक गलत चीज आ गई और हम उस गलत चीज पे चलते चले जा रहे हैं। कभी क्लास सेकंड थर्ड की बुक उठा के देखना, तो इसको ऐड करने का तरीका ये होता है। वो कहते हैं कि हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं और फिर के बाद न्यूमरेटर एलसीएम लेके ऐड कर देते फिर वो एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं, वहीं आ गया। तो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल ऐड कर देते हैं मींस। अब चूंकि डिनोमिनेटर वहीं सेम बनता है जहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, इस केस में नहीं, इस केस में तो आएगा ही नहीं। बट डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? जब यहाँ √2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 2, इसका मतलब 2 और √2 का एलसीएम 2√2 हो गया। क्लास थर्ड के बच्चे को पता होता है, तो मैं नहीं पता। चलो, एलसीएम की कहानी हम कभी बाद में आराम से समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझ गए कि एलसीएम डिफाइन नहीं हो सकता, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट अगर कहीं लिखा हो कि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? मे बी नॉट। फॉल्स है। मे बी नहीं, हो भी जो सकता है, 100% ट्रू है वो ट्रू है। तो सम अच्छा, ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक, फॉल्स। सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन इज पीरियोडिक ओनली व्हेन देयर एलसीएम इज डिफाइंड। एलसीएम अगर उनका पीरियड डिफाइन है तभी वो पीरियोडिक है, अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि दो पीरियोडिक फंक्शन का सम पीरियोडिक है ना। ध्यान है भाई? Yes, अब sir. जो इतनी बातें मैंने की उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे f(x) एक फंक्शन आया
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका पीरियड तो पूरे का पीरियड 2 पर भाई 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो गया? 2 pi. पाई से छोटा कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो इसका फंक्शन 2 पाई यस सर, का यही Yes, फंडामेंटल हो गया, क्योंकि इससे छोटा पीरियड डिफाइन नहीं है। अरे हाँ है ना? यस सर। आगे देखते हैं ना, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई मॉड कॉस एक्स का पीरियड Pi. पाई, आपसे देखा है ना, पाई के इंटरवल में रिपीट। Yes, sir. यस सर, एलसीएम कितना आया? Pi. है। पाई इसका पाई। पीरियड है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ये सही है, बट पाई इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अब मैं यही चीज आपको बता रहा था, देखो एलसीएम से पाई आया, एलसीएम से जो वैल्यू आएगी वो पीरियड है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। बट इससे छोटी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर गई जिस पर फंक्शन अपने आप को रिपीट कर गया, तो वो पीरियोडिक होगी ना। अच्छा, आप अपने दिमाग, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, बाद में लिखना। ये कैसे सोचोगे कि किस वैल्यू पे चेक कर ले, है कि नहीं? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आर्बिट किसी पे तो चेक करोगे नहीं। अब ध्यान से देखो, किसी भी फंक्शन का जो पीरियड होता है वो फंडामेंटल पीरियड का मल्टीपल होता है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो पाई वैल्यू है ये फंडामेंटल पीरियड टी डैश का मल्टीपल होगी कि नहीं? यस। इसका मतलब टी डैश जो होगा वो पाई बाई एन होगा, यस सर। और एन एक नेचुरल नंबर होता है। तो पहला चेक करोगे पाई बाई 2 पर, अगर रिपीट कर गया तो वेल एंड गुड। अगला चेक करोगे पाई बाई 3 पर, जहां रिपीट करना बंद कर देगा उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू फंडामेंटल पीरियड हो जाएगी। ये है पूरी कहानी, समझे? मतलब सर उसके छोटे से मतलब चेक करते हुए चलना है, फिर जहाँ इन पे अ केस ऑफ अगर मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बस, बाकी जगह नहीं करना है काम। और छोटी वैल्यू में कहाँ चेक करना है? अगर फंडामेंटल पीरियड पाई आ गया तो पहला चेक पाई बाई 2 पे करोगे, अगला चेक पाई बाई 3 पे करो। कई बार चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाई बाई 2 पे चेक करोगे, पाई बाई 3 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फीलिंग से ही पता चलेगा कि रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे इस पर पहला चेक पाई बाई 2 पे करोगे तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस पाई बाई 2 निकालो, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। देखो रिपीट कर गया कि नहीं? माइनस माइनस सब हटा दिया, यही वापस से एफ एक्स आ गया। पाई बाई 3 पे तो रिपीट करेगा नहीं, कॉमन सेंस है। यस सर, यस सर। उसका मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? पाई बाई 2। बट क्या पीरियड इसका पाई है? यस। यस सर, तो एलसीएम से जो वैल्यू आएगी वो पीरियड है, नो डाउट, बट वो फंडामेंटल है ऐसा जरूरी नहीं है। फंडा। और ये काम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में चेक करना है, बाकी जगह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस अच्छा, सर, इतनी मेहनत मैं जो कर रहा था उसका लॉजिक था। आप देखो, इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कह दूं, मॉड ऑफ 2 साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, अभी भी इसका पीरियड, पाई। इसका पाई पीरियड। पाई अब यस एलसीएम सर। पाई पाई। फंडामेंटल हो गया, यस सर, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस। यस सर। क्यों? अब रिपीट ही नहीं करेगा ना पाई बाई 2 पे, ये बनेगा 2 cos x, ये बनेगा sin x, तो रिपीट ही नहीं कर रहा। अच्छा यस सर नहीं समझे कहानी? समझ गए। जब पाई बाई 2 ही रिपीट नहीं कर रहा तो आगे भी रिपीट नहीं करेगा, बात हो गई खत्म। तो इसका मतलब इस बार फंडामेंटल पीरियड
एलसीएम आ पाई गया, जो एलसीएम ये पाई बात समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल से बोलो। यस सर क्या ये एलसीएम वाली बात समझे? चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे आईआईटी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। फंडामेंटल पीरियड क्या है इसका? मेथड 1। इसका यस पीरियड सर पाई, इसका पीरियड पाई, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक वैल्यू पाई होगी। अरे बोलो। बट पाई ट्रिग्नोमेट्री है तो हो सकता है उससे छोटी वैल्यू पे रिपीट कर जाए, तो पहला चेक एक्स ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 पे करेंगे। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2। ये बन जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस पाई बाई 2। अल्टीमेटली क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बोलो? ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा साइन की पावर 4x। अब आपके दिमाग में आएगा फंक्शन तो रिपीट कर नहीं रहा, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ? क्योंकि हमें साइन चाहिए स्क्वायर में और कॉस चाहिए उसमें। अरे हाँ या ना? कितने लोग ये बात मेरी समझ रहे हो? अरे बोलोगे कुछ नहीं? बोलो भाई। और रुको जरा, यहाँ तक ये समझ में आया? देखो और आसान करते हैं। इसको अभी कॉस नहीं, यहाँ तो चाहिए ना, चलो इसको कॉस स्क्वायर ही लगेगा। सर वो वन होगा। यस हाँ रुको ना, 1 ये 1 आएगा अभी, ठीक है। देखो ये आएगा कॉस की पावर 4x, ओके, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप क्या लिख देंगे? देखो तो क्या ये रिपीट होके एफ एक्स आ गया? उसका मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया? अरे हाँ या ना? यस तो वो पाई नहीं, कितना रहा? कितना रहा भाई? पाई बाई 2। अच्छा ये हुआ मेथड 1। अच्छा मेथड 2 ये कहता है कि हम अपने फंक्शन को पहले से ही सिंप्लीफाई कर लें और एक छोटे फंक्शन में इसको चेंज कर लें। समझे? इसको पहले से ही सिंप्लीफाई करके एक छोटे फंक्शन में ही चेंज कर लो। पहले से सिंप्लीफाई कैसे करोगे बोलो? और उसके बाद 4x चेंज कर दें, हैं? साइन में चेंज कर दें। हाँ इसको लिख दो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखो और इसको लिख दो, सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ। इसको ना आ रहा वो अपनी बात रख सकता है। cos स्क्वायर 2x के भी सर डिनोमिनेटर में 4 होगा। अच्छा अभी ओके हो? देखो अब तो पीरियड सीधे पाई बाई 2 ही आया ना यस सर। भाई, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीरियड निकालना है। कॉस स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई। 2x लगते ही फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया? यही फंडामेंटल हो गया। अरे हाँ या ना? बोलो। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप स्टार्टिंग से ही पीरियड निकाल लो, बाद में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप क्या करो, पहले ही सिंप्लीफाई करके कर। 'करके' फंक्शन छोटा बना लो और फिर उसका डायरेक्ट पीरियड देख लो। दोनों रास्ते आपके पास। बताओ।
बट ध्यान रखना अगर फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ये सब जहां हम ट्रिग्नोमेट्री के केस में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में या तो पहले से ही सिंप्लीफाई करके आप अपना काम करो, नहीं तो जो आपने पीरियड निकाला है उसको चेक करना पड़ेगा कि उससे छोटी वैल्यू पीरियोडिक एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर उससे छोटी वैल्यू आ गई तो वो उसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। बट एलसीएम लेने से हमेशा पीरियड आता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये बात एग्री करते हो? कई ट्रिग्नोमेट्री के केस में ऐसा होगा कि वो वैल्यू क्या आ गई, फंडामेंटली। जैसे अब मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, fx इज इक्वल टू cos x by 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2। आपसे मैं इसका पीरियड पूछूं, पहले इसका पीरियड कितना होगा? पाई बाई, यहाँ पाई x by 3 कर लो। हाँ, पहली वाले का पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन पाई बाई 3, 6 होगा कि नहीं? इसका पीरियड कितना होगा? 2। तो टोटल पीरियड कितना आएगा? अच्छा, इसमें दोबारा कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 मतलब 6, यही हमारा क्या हो गया? फंडामेंटल। एलसीएम लिया, खट से आंसर लिखा, वही हमारा फंडामेंटल पीरियड हो गया। बाकी हमको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको समझ में आया? तो कंपोजिट फंक्शन में बाहर वाले फंक्शन से कोई मतलब नहीं। एफ पीरियोडिक है, एफ पीरियोडिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, डन। बट अगर जी पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी हमेशा पीरियोडिक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा इसका फंडामेंटल पीरियड वही होगा जो जी का फंडामेंटल पीरियड होगा ना, बट ये जरूर होगा विद सेम पीरियड ऑफ जी एक्स, नॉट फंडामेंटल। तुरंत दिमाग में आओ ये सर क्या बोल रहे हैं आप। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, हाँ या ना? बोलो, अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स है। बोलो, या कॉस ऑफ, नहीं साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स ले, हाँ साइन ऑफ कॉस एक्स ले लो चलिए। और एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। चलो आ जाओ, पहला फंक्शन पीरियोडिक है? यस सर। यस सर। कंपोजिट है, कंपोजिट में ये पीरियोडिक है तो ये पूरा पीरियोडिक है। यस सर। ये फंक्शन पीरियोडिक क्यों है? साइन एक्स पीरियोडिक, जीएक्स। बिकॉज साइन एक्स इज पीरियोडिक। पहला एग्जांपल एकदम डन। और इसका फंडामेंटल पीरियड भी कितना है? 2 पाई। 2 पाई। आओ, ये फंक्शन पीरियोडिक है। अच्छा, इसमें ई की पावर वाला जो एफ फंक्शन था वो पीरियोडिक नहीं था। अच्छा, इसमें साइन भी पीरियोडिक है, कॉस भी पीरियोडिक है, बट क्या हमें इस साइन से कोई मतलब था? नो सर। नो सर। कॉस No, पीरियोडिक है, बात हो गई खत्म। ये Yes, फंक्शन भी पीरियोडिक है, हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि कॉस फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक। पीरियोडिक। अच्छा, अब इसका फंडामेंटल पीरियड आया 2 पाई, 2 पाई। 2 पाई 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 2 पाई
ये बात कितने लोग समझ पाए? यस यस सर। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई पाई सर। क्यों 2 पाई आ रहा है? क्योंकि ये 2 पाई इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर देगा। कॉस Yes, का sir. भी पीरियड 2 पाई है और इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। बट अब यहीं ध्यान से देखो भाई, कॉस का पीरियड 2 पाई था तो इसका भी फंडामेंटल 2 पाई हो गया। बट ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, हाँ या ना? यस सर इसका पीरियड भी 2 पाई है, यस सर बट ये फंडामेंटल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जैसे आप एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करोगे तो कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई आएगा, ये बनेगा sir. कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, ये अगेन कॉस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। यस सर। इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं, कितना हो गया? पाई। पाई मेरी बात समझ में आई? मतलब एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक है, अगर जी एक्स पीरियोडिक है ऑलवेज सेम पीरियड ऑफ जी एक्स, मतलब उसका पीरियड जी एक्स होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो फंडामेंटल होगा, बट कई बार उससे छोटी वैल्यू फंडामेंटल होगी, वो भी किस केस में? ट्रिग्नोमेट्री में है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। बाकी जगह तो ऐसा होगा नहीं। यस नहीं होगा सर ऐसा। पूरा खेल समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर इससे लेस वैल्यू है नहीं, तो यही फंडामेंटल है। तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। तो हमें इस एफ से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें सिर्फ इस जी को देखना है, तो पीरियोडिक बोल देना है। इस जी के पीरियड को ले लेना है तो पीरियड बोल देना है। अगर ऐसा हो कि उससे छोटी वैल्यू पे रिपीटिशन आ जाए तो वो फंडामेंटल नहीं होगा, अदरवाइज वही फंडामेंटल भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पीरियड पूछा गया, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और पीरियड पूछा गया, तो आपसे फंडामेंटल पीरियड ही पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पीरियड पूछा गया है तो हमेशा आपसे फंडामेंटल पीरियड ही पूछा जाएगा। डन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताएगा वो, बोलो। नहीं। अब आओ आखिरी एक रूल में देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक। विद पीरियड टी। ये बात कितने लोग समझते हैं? मतलब अगर आपने ये रिलेशन कहीं निकाल लिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो ये फंडामेंटल हो जाएगा। अब आओ, अगर कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस ए से, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो क्या ये पीरियोडिसिटी वाली रिजल्ट में आ गए? यस सर। यस यहाँ पर ये फंडामेंटल पीरियड हो गया, बट इसमें मॉड लगा दीजिएगा। क्यों मॉड लगा देंगे? अगर b बड़ा होगा तो x माइनस बी से रिप्लेस कर दो, अगर a बड़ा होगा तो x माइनस ए से रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि t वैल्यू जो है वो ऑलवेज कैसी होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमने रूल क्या सीखा? हमने रूल सीखा कि इफ x प्लस ए इक्वल टू x प्लस बी, देन fx is पीरियोडिक भाई। विद हाँ या ना? सोचने की जरूरत नहीं है, ए और बी में कोई भी बड़ा छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका पीरियड हमेशा मॉड ऑफ ए माइनस बी आएगा। ए बड़ा है तो भी, और मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो बड़ा आएगा उससे छोटे वाले को माइनस कर दो। समझे कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 9, इसका मतलब एफ एक्स इज पीरियोडिक पीरियड 7 7 विद अच्छा, इसमें यही फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो है नहीं। अरे हाँ या ना? क्यों सर, फंडामेंटल जरूरी होगा? और क्या यार, इससे छोटी वैल्यू में रिपीट कहाँ कराओगे? a प्लस बी बाई 2 में रिपीट थोड़ी ना करा पाओगे, नहीं करा पाओगे ना, क्योंकि एफ एक्स के बारे में पता नहीं ना, एफ एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है या नहीं क्या पता। मान लो आपने रिलेशन इसी में देखो ना, आपने रिलेशन निकाल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 7, इससे छोटी वैल्यू में इसको रिपीट कैसे कराओगे? पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए। यस सर, वो मतलब पता नहीं है एफएक्स के लिए बारे में, इसलिए हम उसको हाँ, फंडामेंटल बताएंगे। यही फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। कितना? 7 मॉड ऑफ ए माइनस बी। 2 मिनट में आंसर दे दो। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? यस यस इसी में एक रूल और बना दिया गया है, वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट हो, ध्यान रखना इक्वल टू कांस्टेंट हो, सही है, तो भी ये फंक्शन पीरियोडिक होता है। then fx is periodic with fundamental period कितना? 2 times of mod of a minus b, ये है रूल। अब जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 times mod of a minus b। अब तुरंत दिमाग में आएगा क्यों? अरे सिंपल लॉजिक है भाई एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लेते हैं के। हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया है एक्स माइनस ए से, रिप्लेस मार दो, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ x प्लस b माइनस a बी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल टू सेम हो गया। के। यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। ध्यान से देखना, x को रिप्लेस करने जा रहा हूं मैं x प्लस बी माइनस ए से, कर दिया, तो बनेगा f ऑफ x प्लस बी माइनस ए प्लस f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए इक्वल टू के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए आ गया कि नहीं, चेक करो। इसका मतलब एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड। 2b माइनस नहीं समझे कहानी क्या हुई, बताओ। सर फंडामेंटल वाला केस एफ के केस, इस वाले रिलेशन में हमेशा ये टी फंडामेंटली आएगा, बात हुई खत्म। टिग्नोमेट्री में चीजें रिपीट कर सकती हैं, बाकी जगह रिपीट नहीं करती। जब तक पता नहीं एफ टिग्नोमेट्री तब तक तो टेंशन है ही नहीं ना। नहीं समझे? क्या इस बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। क्यों 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए लिखा था, ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। विथ फंडामेंटल पीरियड 2 4 4 सॉरी 4 4 sir 4।
समझ गए सब लोग कि नहीं? गुड। यस सर। f of x minus 2 plus f of x minus x plus 7 इक्वल टू 3। बताओ फंडामेंटल पीरियड कितना है? 18। 10. f of x plus 3 इक्वल टू f of x minus 1 फंडामेंटल पीरियड कितना है? 8। पहले वाले केस में 18 है, 18। दूसरे वाले केस में 8। 4 है। इसमें रिपीट कहाँ करेगा? 2 टाइम्स कहाँ होगा? अरे सॉरी सर, मैंने इक्वल टू नहीं देखा बीच में। 3 माइनस माइनस 1 तो फंडामेंटल पीरियड 4 आ गया। यस इसमें सर, आएगा यस सर, -2 -7 का ट्वाइस, मतलब 18 आ गया। सिंपल एंड यस सर। आपको कुछ नहीं करना। ये तो श्योर शॉट है कि ये फंक्शन पीरियोडिक होंगे, हाँ या ना? क्यों होंगे उसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ। अगर कोई पूछेगा तो आप रिप्लेस करके आराम से प्रूव कर ले जाएंगे। यस सर। लॉजिक इसलिए बताया है कि कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो लॉजिक पे ही बेस होगा, वहां आपको लॉजिक ही सोचना पड़ेगा। नहीं, जैसे लॉजिक पर बेस एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, अगर आप लॉजिक पे ही जा रहे हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, दो क्वेश्चन देता हूं। fx, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू √3fx। √3 चलेगा, √2fx ले लो। √3 भी चलेगा बट √2fx ले। बताओ फाइंड, पहला if function is periodic, if fx is periodic, find its fundamental period। अगर fx पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या ही है? अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। अच्छा, किसी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करने के लिए हमको ये रिलेशन ऐसा चाहिए। हम अगर ये प्रूव कर दें कि fx जो है वो f ऑफ x प्लस टी के बराबर है तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा विद फंडामेंटल पीरियड t। मतलब हमको ऐसा रिलेशन चाहिए, ये हमारा एम है। समझ रहे हो? आ जाओ। पहला रिलेशन हमें दिया है f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 माइनस fx इक्वल टू 0। हम x को रिप्लेस करते हैं x प्लस 1 से, कर दो, क्या आएगा? f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो हाँ या ना? देखा, ये पहला रिलेशन था, ये दूसरा रिलेशन था, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा बताओ? इस fx से ये fx कैंसिल, इस fx प्लस 1 से ये fx प्लस 1 कैंसिल, बचेगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये देखते ही आपको पीरियोडिसिटी का अंदाजा लगा? यस सर। तुरंत आप क्या कहोगे? fx इज पीरियोडिक, आया ना? और विथ फंडामेंटल पीरियड 6 यस है ना दोनों का सम। यस 2 माइनस 1 का ट्वाइस 6 आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर, आ रही है सर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। सेकंड वाले में भी सेम लॉजिक लगाओगे कि नहीं, सोचो। यस सेकंड वाले में भी सेम लॉजिक लगा पाओगे कि नहीं? मैं लगाऊं इसमें? अच्छा, यस सेकंड, सर। फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन में डिफरेंस किस बात का है? √2 का। अगर किसी तरीके से √2 हट जाए तो काम हो सकता है कि नहीं? यस सर। √2 कैसे हटेगा भाई? सबसे पहला केस, x को रिप्लेस कर दो x प्लस 1 से,
एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू रूट 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। फिर रिप्लेस कर दो x को x माइनस 1 से, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू रूट 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 1। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करो, ऐड। जैसे ही ऐड करोगे क्या आएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 2 एफ एक्स इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का सम कितना दिया है? √2f(x). यानी हमने इस x को एक बार रिप्लेस किया x प्लस 1 से, एक बार रिप्लेस किया x माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों का सम ही √2 के टर्म्स में है और तभी हम रूट हटा सकते हैं। एम समझे ये क्यों किया मैंने? अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, √2f(x), तो ये क्या बन गया 2f(x). 2f(x) से 2f(x) हो गया कैंसिल। अब बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? यस सर। 0 आते ही तुरंत ये फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक। फंडामेंटल पीरियड 8। 8। समझ गए सब लोग कि नहीं? बताओ ये √2 कैसे हटाया, ये बात कितने लोग, सबको समझ में आ रही? नहीं आ रही? बिल्कुल गायब एकदम। सर आ गया समझ सर। पक्का? यस सर। तो ये बता दीजिए सर, हमेशा x+1 और x+1 ही रखना है, मतलब x और -1, x-1 यही तो रखना है? ये क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? x+1 तो x+1 बनाओगे। अब यहाँ पे x+3 लिखा होगा, x+5 लिखा होगा, तो 3 और 5 बनाओगे ना? यस सर। नहीं, यस सर। वो तो सिचुएशन में क्या लिखा है उसके हिसाब से जज करोगे ना। यस सर। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन और पूछने का मन है, वैसे आसान है, 2 मिनट में बता दोगे। x-2 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू पाई। पहला, इज एफ एक्स पीरियोडिक? यस सर। आंसर इज यस। फंडामेंटल पीरियड 20। सब लोग समझ गए? पाई से कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नो सर। वो कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड। तो ये कहीं लिख लीजिएगा, इसका यूज हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि t1 की वैल्यू आ गई 2π/3, t2 की वैल्यू आ गई π/5, तो t कितना आएगा? 2π और पाई का एलसीएम 2π। और 3 और 5 का एचसीएफ 3 सॉरी 1 सॉरी सर 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा कि 3 होगा? 5 अरे तो सॉरी 3 सर। आएगा ही नहीं। तो आंसर कितना सॉरी आएगा? सर। 5। और वैसे भी 2 एलसीएम का मतलब मल्टीपल होता है ना, इसके जब मल्टीपल लिखोगे तो अगला मल्टीपल लिखोगे 4π/3, फिर यस सर। 6π/3 मतलब 2π। 2π। इसके मल्टीपल लिखोगे तो 2π/5, 3π/5, 4π/5, 6π/5, ऐसे करते करते 10π/5 लिखोगे मतलब 2π। पहला कॉमन मल्टीपल यही आएगा। लॉजिक यस वही है। सर। ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो उसी लॉजिक को सोच कर ही बनाया गया है। निकाला एलसीएम ही गया है, एलसीएम का मतलब वही सेम है, बट इस केस में एलसीएम निकालने का ये आसान तरीका होता है कि न्यूमरेटर की जो क्वांटिटी है उसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है उसका एचसीएफ ले लो। क्योंकि जो आप n मल्टीप्लाई करते हो वो न्यूमरेटर में करते हो, तो न्यूमरेटर का मल्टीपल चलता है और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। बस वो चीज है, वही लॉजिक लगा दिया होगा। यस सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है।
कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस अगर सर मतलब आ गया आपके दिमाग समझ। में क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को लिखना चाहो तो क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, sin 3x प्लस tan 5x। मिल गया क्वेश्चन? आंसर इज 2। 2 पाई से छोटी वैल्यू होगी नहीं, पाई पे रिपीट होगा नहीं, जब पाई पे नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर।